है, पंजाब में राजनीतिक कार्यक्रमों पर नजर रखने के लिए किसान संगठनों ने कमेटियां बना ली है। हालांकि कुछ राजनीतिक दल चुनाव मौसम में राजनीतिक रैलियों पर रोक लगाने की किसान संगठनों की मांग को जायज नहीं मान रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि किसान संगठन लगातार आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर जो भी राजनीतिक रैलियां होने वाली है उनको पूरे तरीके से रोकने की मांग कर रहे हैं और उनको वो कह रहे हैं कि रैलियां नहीं होने देंगे, जिसको अब सरकार जो है और राज्य की जो चुनावी मौसम में चुनावी दल है वो इस मांग को जायज नहीं मान रहे हैं। राजनीतिक दलों का कहना है कि इस तरीके से अगर किसान संगठनों द्वारा राजनीतिक रैलियों को रोका गया तो वो अपने द्वारा किए गए कामों को नहीं गिनवा पाएंगे, जिसके लिए राजनीतिक दलों में भी रोष है और वो जायज किसानों की इस मांग को नहीं मान रहे हैं। ऐसे में अब आने वाले दिनों में क्या पंजाब में बीजेपी के अलावा भी अन्य राजनीतिक दल के साथ किसानों का गतिरोध देखने को मिल सकता है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जो किसान है वो लगातार बीजेपी की जो भी रैलियां होगी उसको रोकने की मांग कर रहे हैं। उसको रोकने का फैसला उन्होंने किया है। किसान साफ तौर पर कह रहे हैं कि पंजाब में किसी भी तरीके से बीजेपी की कोई भी चुनावी रैली नहीं होने दी जाएगी। आपको बता दें कि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है, मात्र कुछ ही समय विधानसभा चुनावों में शेष रह गया है और इसी विधानसभा चुनावों के लिए चुनावी मौसम जो है वो पंजाब में देखने को मिल रहा है और इसी चुनावी मौसम के मद्देनजर लगातार तमाम विपक्षी दल या फिर तमाम राजनीतिक दल जो है वो अपने किए गए कामों को गिनवाने के लिए और जनता में आगे जो वो काम करने जा रहे हैं उसके लिए वो लगातार चुनावी रैलियां करते हैं और रैलियों में स्टार प्रचारकों द्वारा वो जनता को लुभाने का प्रयास करते हैं। लेकिन अब बीजेपी की जो भी रैलियां पंजाब में होगी उसको रोकने का ऐलान किसान संगठनों ने कर दिया है, जिसको बीजेपी ने कह दिया है कि किसान संगठनों की ये मांग जायज नहीं है और इसको ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि रैली करने का सबको अधिकार है, अगर प्रदर्शन का किसानों को अधिकार है तो रैली करने का जो चुनावी दल है उनको अधिकार है। लेकिन अब किसान संगठन जो है उन्होंने साफ कह दिया है और कमेटियां भी बना ली है। तो इसी खबर पर पंजाब से ब्यूरो चीफ कुलवीर दीवान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलवीर जी, किसान संगठनों ने देखिए एक बार फिर से कमेटियां बना ली है और साफ तौर पर अब वो जो चुनावी मौसम में चुनावी रैलियां होने जा रही है उनको रोकने की मांग कर रहे हैं और इसी को लेकर अब जो विपक्षी दल हैं या फिर बीजेपी की बात करें तो वो पूरे तरीके से किसानों की इस मांग को नाजायज बता रही है। क्या कुछ इसमें ताजा जानकारी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यक्रम है उनका तो पहले ही किसान कहीं न कहीं विरोध कर रहे हैं। हालाँकि जो भारतीय जनता पार्टी है वो ये लगातार आरोप लगा रही है कि जो विपक्षी पार्टियाँ हैं, विपक्षी दल हैं उनकी ये साजिश है, ना कि किसान जो है वो विरोध कर रहे हैं। लेकिन और जो अन्य पार्टियाँ हैं जो अभी तक कहीं न कहीं किसानों के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी को घेर रही थी, उनके लिए अब मुसीबत ये छिड़ गई है कि किसान संगठनों ने ये माँग की है कि जो चुनाव होने हैं, जब तक चुनाव घोषित नहीं हो जाते विधानसभा चुनाव पंजाब में, तब तक राजनीतिक कार्यक्रम खास तौर पर जो रैलियाँ हैं, उन पर रोक लगाई जाए। आपको याद होगा कि 2 दिन पहले ही चंडीगढ़ में किसान संगठनों ने बीजेपी को छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक दलों की एक मीटिंग बुलाई थी, जिसमें ये प्रस्ताव जो है वो रखा गया था। हालाँकि कुछ राजनीतिक दल इससे सहमत नज़र आए, लेकिन कुछ राजनीतिक दल जो हैं, वो उन्होंने समय माँगा है कि इस पर विचार किया जाए, क्योंकि राजनीतिक दल ये समझते हैं कि इस वक़्त यदि जनता में नहीं जाया जाएगा, तो कहीं न कहीं राजनीतिक ज़मीन मजबूत करने पर उस काम में जो कमज़ोरी है, वो आएगी, मजबूती नहीं बन पाएगी। ख़ास तौर पर श्रोमणी अकाली दल की बात करें तो श्रोमणी अकाली दल ने साफ तर्क दिया है कि कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि दोनों सत्ता में है, एक केंद्र में है और एक स्टेट में है। तो दोनों के पास विकल्प है कि वो अपने सरकारी कार्यक्रमों के ज़रिए अपनी जो उपलब्धियाँ हैं या अपनी बात जो है वो जनता तक पहुँचा रहे हैं। लेकिन श्रोमणी अकाली दल एक ऐसी पार्टी है जो अभी ये कहें कि सत्ता से बाहर है और कहीं न कहीं उसको ये चिंता है कि यदि उसके राजनैतिक कार्यक्रमों पर रोक लगेगी तो वो अपनी जो बात है चुनावी मौसम में क्या उसकी रणनीति है, क्या उसकी उपलब्धियाँ पिछली सरकारों की रही हैं, वो जनता तक नहीं पहुँचा पाएँगे। तो ऐसे में इस तरह के कार्यक्रमों पर रोक लगाने को श्रोमणी अकाली दल ने जो है वो वाजिब करार नहीं दिया। हालाँकि समय ज़रूर माँगा है। कांग्रेस का भी इसी तरह का कुछ रुख था। लेकिन अब मुद्दा ये है कि यदि किसान संगठन अड़ जाते हैं कि ऐसे राजनीतिक कार्यक्रमों पर रोक लगनी चाहिए और जिस तरह से समितियां जो हैं, जो कमेटियां हैं, वो बना दी गई हैं कि इस तरह के कार्यक्रमों पर रोक लगाने की जो प्रक्रिया है उस पर ध्यान रखने के लिए, उस पर नजर रखने के लिए तो कहीं न कहीं
अब ये संभावना बन गई है कि यदि कोई राजनीतिक दल किसान संगठनों के इस मांग से सहमत नहीं होगा, इत्तेफाक नहीं रखेगा, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में राजनीतिक पार्टियों के साथ किसानों का गतिरोध जो है वो देखने को मिले। तो ऐसे में कानून व्यवस्था जो है वो उसको कंट्रोल में रखना पंजाब में एक बड़ी चुनौती जो है वो प्रशासन के सामने होगी। हुँ। कुलवीर जी, देखिए ये चुनौती तो प्रशासन के सामने होगी, क्योंकि किसान जो है वो अपनी माँगों पर लगातार हम देख रहे हैं कि पिछले लंबे समय से अड़े हुए हैं। और ये जो उनकी माँगें हैं, ये हालाँकि किसी को जायज़ लगे ना लगे, लेकिन किसान संगठनों का साफ तौर पर ये कहना है कि अगर उनकी बात नहीं सुनी जा रही है तो वो भी अपने किसी को अपनी बात नहीं सुनाने देंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर विरोध होगा तो कहीं न कहीं बीजेपी का ही इसमें विरोध होने वाला है। बीजेपी पहले ही पंजाब में अपना वर्चस्व स्थापित नहीं कर पाई है, अभी तक कामयाब नहीं हो पाई है। और अगर आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर चुनावी रैलियों में बीजेपी को उसकी तमाम रैलियों पर रोक लगाई जाती है, तो कहीं न कहीं बीजेपी, जिसका पहले ही वर्चस्व नहीं है, वो और ज़्यादा बैकफुट पर आ सकती है यहाँ पर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को पहले ही इस कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किया गया था जब किसान संगठनों ने राजनीतिक दलों के साथ बात की थी और जहाँ तक पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के अभी तक के कार्यक्रमों का हिसाब-किताब है, तो उसमें हमने देखा कि जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ है, तब से भारतीय जनता पार्टी को कहीं न कहीं मुश्किल आ रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो वहाँ पर किसानों का विरोध जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम है उनका विरोध करने पहुँच जाते हैं। यहाँ तक कि कई नेताओं के साथ जो झड़प है हाथापाई तक की नौबत जो है वो देखने को मिली है पंजाब में। हालाँकि भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि विपक्षी दलों की चाल है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को क्योंकि इसमें आमंत्रित नहीं किया गया था, लिहाज़ा किसान संगठनों की भारतीय जनता पार्टी के प्रति क्या रणनीति रहेगी, हालाँकि इसमें कोई बदलाव के आसार नहीं है क्योंकि पहले से ही जिस पार्टी के कार्यक्रमों का बायकॉट या फिर उसका विरोध कर रहे हों किसान, तो उसमें कोई रुख में तब्दीली जो है फिलहाल करने का कोई वाजिब कारण पैदा नहीं हुआ है। हुँ। लेकिन जहाँ तक आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो पहले ही कमज़ोर है पंजाब में, निश्चित तौर पर एक चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के लिए पंजाब पंजाब। लेकिन ऐसा आकलन जो है नहीं किया जा सकता कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल ही दम तोड़ चुकी है पंजाब में क्योंकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में होते हुए ये दावा कर रही है कि पंजाब के लोगों के लिए, पंजाब के लिए खास तौर पर सिख समुदाय के लिए उसने कई ऐसे फैसले किए हैं, उसने कई ऐसे काम किए हैं, जिससे कि जो एक अट्रैक्शन है पंजाब की जनता का, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ हो सकता है। किस हुँ। तरह की रणनीति के साथ मैदान में उतरने वाली है भारतीय जनता पार्टी, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल इतना ज़रूर है कि अब भारतीय जनता पार्टी के साथ-साथ ही अन्य जो राजनीतिक दल हैं, वो यदि चुनाव घोषित होने से पहले पंजाब में अपने कार्यक्रम करते हैं, तो निश्चित तौर पर वहाँ कहीं न कहीं अब उनको भी गतिरोध का सामना करना पड़ सकता है, जिस तरह से किसानों ने रणनीति बनाई हुँ। है। जी। ठीक है, कुलवीर जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।